100 साल पहले दुनिया में अचानक कुछ ऐसे जानवर आए जो इंसानों से कई गुना बड़े थे। वो न सिर्फ दहशत फैलाते बल्कि इंसानों को ज़िंदा खा जाते। इंसानों ने बचने के लिए 3 ऊंची दीवारें बनाई और उनके अंदर अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। वक्त गुजरता गया। दीवारों के पास एक लड़का रहता था जिसका सपना था कि वो एक दिन दीवार के बाहर की दुनिया देखे, वो आज़ादी महसूस करे जो अब सिर्फ किताबों में थी। उसके साथ 2 सबसे अच्छे दोस्त हमेशा रहते थे, एक हिम्मत वाली लड़की और एक सपनों में जीने वाला लड़का। एक दिन जब ये 3 दीवार के पास खड़े सपने देख रहे थे, अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान का रंग बदला और एक ऐसा दरवाज़ा खुला जहाँ से एक पहाड़ों जैसा टाइटैन आया। उसने दीवार तोड़ दी। अंदर दाखिल होते ही टाइटैन ने शहर को बर्बाद कर दिया। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे और मौत हर तरफ थी। हिम्मत वाली लड़की एक छोटी बच्ची को बचाते हुए अपने दोस्तों से बिछड़ गई। सब समझने लगे कि शायद वो ज़िंदा नहीं रही। 2 साल बाद वो दोनों फ़ौज में भर्ती हुए। जान पे खेल के कुछ कर दिखाने का जुनून उनकी आंखों में था। ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक शहर में भेजा गया जहां टाइटैन्स फिर से हमला कर देते हैं। तभी 2 नए चेहरे सामने आते हैं, एक कैप्टन जिसका राज हर आंख में छुपा था और एक औरत जिसका वजूद किसी से कम नहीं था। और वो लड़की थी जो सबको लगा था मर चुकी है, मगर कुछ बदल गया था। वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में जज्बात की जगह ठंडक थी और दिल किसी और के करीब था। फिर एक आखिरी हमला होता है जब सब कुछ बिखर जाता है। एक दोस्त अपने साथी को बचाते हुए टाइटैन के पेट में चला जाता है। सब समझते हैं कि वो ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर एक नया टाइटैन आता है जो बाकी टाइटैन्स को मारने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता जब तक राज खुलता नहीं। वो नया टाइटैन कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो अब इंसान भी है और टाइटैन भी। उसकी दोस्ती, उसका जुनून और उसकी कुर्बानी सब कुछ एक नई उम्मीद बन जाती है। पहले के वक्त में एक छोटा लड़के के वालिद उस पर एक अजीब सी दवाई का इंजेक्शन लगा देते हैं। जब उसकी माँ को इस बात का पता चलता है तो फ़ौज के लोग उनके घर आ जाते हैं। माँ बाप को ले जाया जाता है और घर को आग लगा दी जाती है। छोटा लड़का बस जिंदा बचता है। एक फ़ौज का अफसर उसे बचा लेता है। आज के वक्त में वही लड़का फ़ौज के लोगों के हाथ में है। उन्हें लगता है कि वो इंसानियत के लिए ख़तरा बन गया है। उसकी सबसे करीबी साथी जो कभी उसकी हमरा थी कुछ नहीं कहती। एक दोस्त और एक पुराना फ़ौज अफसर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस एक कुर्बानी देनी पड़ती है। जब उसे कत्ल किया जाने वाला होता है, अचानक एक टाइटैन अंदर आता है। वो सबको मार देता है, लेकिन उस लड़के को और उसके दोस्तों को कुछ नहीं करता। सिर्फ उस लड़के को उठाता है और चला जाता है। वो आंख खोलता है तो खुद को एक बंकर में पाता है। वहाँ एक लीडर उसे टाइटैन्स के असल राज से वाकिफ़ कराता है। यह सब कुछ इंसान के गिर्द का नतीजा था। आर्मी ने एक तजुर्बा किया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। लोग टाइटैन्स में बदलने लगे और इंसानियत ख़त्म होने लगी। अब वो लीडर सरकार के ख़िलाफ़ बगावत चाहता है और लड़का उसका साथ देने के लिए हाँ कर देता है। दूसरी तरफ उसके दोस्त एक पुराने गांव में एक पावरफुल बम ढूंढ निकालते हैं। वो चाहते हैं कि इस दीवार का सुराख बंद किया जाए, मगर जब वो लीडर से मिलते हैं तो पता चलता है उसका इरादा कुछ और ही है। वो शहर उड़ाना चाहता है ताकि टाइटैन्स आज़ाद हो जाएं। लड़का उसे रोकता है, कहता है हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, कत्ल के लिए नहीं। दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। एक साथी अपनी जान देकर एक टावर गिराता है जो हथियारों के स्टॉक को उड़ा देता है। बम लेकर सब भाग जाते हैं। तब वही लीडर वापस आ जाता है और ख़ुद टाइटैन बन जाता है। जो टाइटैन पहले लड़के को ले गया था वही था वो। फिर होती है टाइटैन वर्सेस टाइटैन जंग। आग, धुआं, चीखें और बेपनाह ताकत का टकरार। आखिर में लड़का जीत जाता है। वो दीवार के ऊपर चढ़कर बम रख देता है। तभी एक पुराना दुश्मन जो सबको लगा था मर गया वापस आता है। कहता है इस लड़के को हमारे हवाले करो। मना करने पर वो एक दोस्त को गोली मार देता है, मगर एक और साथी उसे गोली मारकर गिरा देता है।
اب وہ دشمن خود کولوسل ٹائٹین میں بدل جاتا ہے، وہی جسے سب سے پہلے دیوار توڑتے دیکھا گیا تھا۔ دوست اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بم کا فیوز کام نہیں کرتا۔ وہ لڑکی جس کا دل کبھی صرف ایک نام کے ساتھ دھڑکتا تھا فیوز دوبارہ جلاتی ہے۔ تبھی وہ ریبل لیڈر آتا ہے، اسے روکنے لڑکا ٹائٹین بن کر کولوسل کے سر پہ وار کرتا ہے لیکن گر جاتا ہے۔ آخری ٹویسٹ، ریبل لیڈر جو سب کچھ برباد کرنا چاہتا تھا اپنی جان دے کر ہیرو بن جاتا ہے۔ وہ ٹائٹین بن کر بم کو کولوسل کے منہ میں گھسا دیتا ہے، بم پھٹتا ہے، دیوار بند ہو جاتی ہے اور کہانی کے دو سب سے خاص لوگ سمندر کے کنارے دیوار کے اوپر خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اینڈ کے بعد کہیں ایک چھپی جگہ میں کوئی شخص ان کی لڑائی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں تعجب، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ۔ ان دونوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اسی لیے یہ کہانی کبھی بور نہیں ہوتی۔